बड़ी खबर इस समय आती हुई दिख रही है। थोड़ा खबर से शुरुआत करते हैं सर। हमारी बड़ी खबर है ये, अगले महीने से यानी कि सैटरडे से 1 अक्टूबर से संडे से 1 अक्टूबर से दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम बढ़ने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग है सर। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है 30 से 40 रुपए प्रति बैग ये दाम बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी सितंबर में हमने प्राइस हाइक का ट्रेंड देखा है, एक और प्राइस हाइक होने की तैयारी में। और दीप, ये बड़ी खबर है क्योंकि दक्षिण भारत में प्राइसिंग पावर कम है और वहाँ पर अगर 30 से 40 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़ते हैं तो ये बड़ी बात है। और ऑलरेडी सितंबर में दाम बढ़ चुके थे, तो इस बार दाम बढ़ने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले से जो दाम बढ़े वो दाम जो बढ़े हुए दाम एब्जॉर्ब कर पा रहा है मार्केट, और इसीलिए कंपनियां दूसरी बार दाम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, नॉर्थ में भी आप 10 से 15 रुपए या 20 रुपए तक के दाम बढ़ने की बात कर रहे हैं। और ये डीलर्स का जो सीमेंट के डीलर्स हैं उनके चैनल चेक से ये पता चल रहा है कि 1 अक्टूबर से दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों में दाम बढ़ सकते हैं। पश्चिमी भारत में, वेस्टर्न इंडिया में ऑलरेडी दाम बढ़ चुके हैं, तो शायद इस वजह से वहाँ उनका नाम नहीं आया। लेकिन दक्षिण में स्पेसिफिकली जो साउथ का मार्केट है वो थोड़ा प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा है, वहाँ पर बढ़ाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा डेवलपमेंट है सीमेंट स्टॉक्स के लिए, और मुझे लगता है सीमेंट स्टॉक्स यहाँ से बढ़िया आउट परफॉर्म कर भी सकते हैं। अच्छी खबर है ये सीमेंट शेयरों के लिए। तो दाम बढ़ने की जो खबर आ रही है 1 अक्टूबर से, यानी कि नए महीने की शुरुआत से ही दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में दोनों ही जगह, लेकिन दक्षिण भारत में ज्यादा दाम बढ़ने की तैयारी होती दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग है। तो सीमेंट सेक्टर आज फोकस में रहेगा। हर सेक्टर रहेगा। वैसे भी पिछले 1-2 दिनों से बाजार के कमजोर मूड के बावजूद सीमेंट शेयर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह भी यही है कहीं कहीं प्राइसिंग पावर आ रहा है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है दीप, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्राइसिंग पावर है। तो ये बढ़िया खबर है। तो फिर अगर आपने ये खबर दी है तो फिर इस खबर पे एक स्टॉक ऑफ द डे भी मैं देने की तैयारी करता हूँ। जब तक दूसरी कमेंट्री हो तब तक मैं सोचता हूँ कि कौन से स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन हो सकता है, जो दोनों ही आपको नॉर्थ और साउथ कवर करने वाला है सर स्टॉक को। तो देखते हैं। तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है सीमेंट कंपनियों के लिए। ओके, तो सीमेंट के लिए बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। और जैसा अंजय ने कहा, स्टॉक ऑफ द डे भी आप दक्षिण भारत में इंडिया सीमेंट है, रैमको है, एनसीएल इंडस्ट्रीज है, ये 3-4 तो है ही। तो है। चलिए, तो एक स्टॉक ऑफ द डे भी आएगा इस खबर के दम पर। अच्छा, सेक्टर की बात निकल ही आई है तो आज हमारी हेडलाइन में भी जो हम बात कर रहे थे, आईटी सेक्टर भी फोकस में रह सकता है सर। एक जबरदस्त रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आईटी पर, ऑफ ऑल द सेक्टर्स। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की। बिल्कुल दीप, और आईटी पर सेम चीज है। देखिए, सीमेंट में भी जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था कि साउथ में दाम बढ़ेंगे, दक्षिण में इसकी उम्मीद नहीं है किसी को। और आईटी पर जो रिपोर्ट आई बहुत इंटरेस्टिंग है मॉर्गन की तरफ से। और इस रिपोर्ट की भी सबसे खास बात ये है दीप कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि मॉर्गन की तरफ से अपग्रेड कहूँ या यूँ कि एक अच्छी रिपोर्ट आ सकती है। इस रिपोर्ट में भी एक खास बात यह है कि इस वक्त पूरा पिछले 6 दिनों से आप देखिए, 6-7 दिनों से आईटी स्टॉक रोज गिर रहे हैं। आईटी पर इस वक्त कॉन्सेंसस बेरिश कॉल है। सबको मंदी लगती है और किसी को उम्मीद नहीं है कि इस साल में कुछ होना है। लेकिन अगले साल को लेकर जो बेहतर हो सकता है और वित्त वर्ष 2025 जो बेहतर हो सकता है वो प्राइस में कहीं भी नहीं आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वित्त वर्ष 2024 छोड़ दीजिए, खराब है, सबको पता है और वो प्राइस में आ चुका है। लेकिन वित्त वर्ष 2025 आईटी सेक्टर के लिए बेहतर होगा। और उस लिहाज से आईटी शेयरों में इनकी खरीदारी करने के लिए इनकी टॉप पिक एचसीएल टेक है दिग्गजों में। नंबर 2 पे इनके पास विप्रो और इन्फोसिस है। ये 3 स्टॉक पर ये काफ़ी पॉजिटिव है। नो डाउट लिस्ट लंबी है, बाकी कई सारे शेयरों पर पॉजिटिव भी है, लेकिन ये रिपोर्ट बेहद इंटरेस्टिंग है और इस लिहाज से भी जरूरी है और इंटरेस्टिंग है दीप कि अब आपको लाइफ टाइम हाई के आसपास वो सेक्टर चाहिए जहां वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। अगर मैं आज एक ट्रेडर के तौर पर आईटी सेक्टर को देखूं तो मेरे लिए कोई मौका बनता नहीं खरीदने का। लेकिन अगर मैं एक फंड मैनेजर हूं और मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है, मुझे अगर 2 साल के लिए पैसा लगाना है तो मैं कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने इंतजार करूंगा, ये 6 महीने निकाल दूंगा। इन 6 महीने में मुझे मौका है निवेश करने का। 2025 वित्त वर्ष 2025 अगर मेरे लिए बेहतर होना है, 2026 अगर मेरे लिए बेहतर होना है, तो मैं धीरे धीरे आईटी शेयर अक्यूमुलेट करूंगा। तो ये रिपोर्ट फंड मैनेजर्स के लिहाज से जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर बड़ा पैसा लगाते हैं उनके लिए एक लाइट दिखाने वाली है। और आप आज बिल्कुल सही वक्त पर सारे सेक्टर्स पकड़ के ला रहे हैं। तो एक शेयर
आईटी से यहाँ से भी? मेरी अरे पसंद का वाह। निकाल के दूंगा। अरे वाह, मेरी पसंद का ये आपने मूड अच्छा कर दिया नहीं, सर। बिल्कुल। बाकी सब जो भी है हाँ। हमारे बाजार में हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखिए आप स्टॉक्स कोई न कोई रिपोर्ट के दम पर ये चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, तो आई थिंक दोनों ही खबरें सेक्टर्स के लिहाज से अच्छी है। आईटी के लिए भी ये बढ़िया खबर है, और वैसे भी थोड़े आईटी स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से एक सपोर्ट के लिहाज से ये आज बाउंस बैक देने का काम कर सकता है। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आईटी सेक्टर के लिए आज के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। बढ़िया सर। आज ही के लिए। ठीक है, चलिए, तो दो बढ़िया चीजें आपने कर दी हैं।